ऑटो जनरेट जीएसटी और राउंड ऑफ के साथ बिलिंग करना। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट में जाकर के एक नया कंपनी बनाते हैं। दोस्तों जो कुछ भी बताएंगे बिल्कुल फ्रेश तरीके से बताएंगे। आपको 110% अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको करने 110% आएगा। चलिए हम यहाँ पे एक ABC के नाम से एक कंपनी बनाते हैं। कंट्री इंडिया, स्टेट बिहार और पिन कोड नंबर वगैरह डाल करके आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों कंपनी ABC के नाम से रेडी है। हमें एस्केप से बैक जाना है गेटवे ऑफ टैली में, यानी टैली के होम बटन पे। अब आपको सबसे पहले जीएसटी पे काम करना है तो जीएसटी को यस करना होगा। इसके लिए कीबोर्ड का F11 प्रेस करें आप, या फिर यहाँ से फीचर्स ऑप्शन पे जाएं, टैक्सेशन में जाएं और टैक्सेशन में जाने के बाद इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, शॉर्ट में बोलते हैं जीएसटी, यस करेंगे। और नीचे भी एक ऑप्शन है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसे भी यस करेंगे। स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट आपका ले लेगा जिस स्टेट की कंपनी है। जीएसटी नंबर आपको पुट करना होगा, तो अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो ऐसे ही कुछ भी डाल लीजिए। इंटर करने के बाद इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर करने के बाद ये फाइनल हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मेरे पास ABC कंपनी में जीएसटी ऑप्शन इनेबल हो चुका है। एस्केप से बैक जाना है गेटवे ऑफ टैली में। कुछ लेजर्स की ज़रूरत होंगी तो अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेज़र पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। पहला लेजर हम सेल्स का बना रहे हैं, अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में। इंटर करेंगे, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस रहेगा, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल इसे रखेंगे अप्लीकेबल, डिटेल्स जीएसटी नो, और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स को सेलेक्ट करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक लेजर हम बनाएंगे परचेज के नाम से, अंडर ये जाएगा परचेज अकाउंट में। इंटर करेंगे, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस रहेगा, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल को हम यहाँ से अप्लीकेबल रखेंगे, डिटेल्स को नो रखेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करके हम इसे भी एक्सेप्ट कर देंगे। एक लेजर बनेगा CGST के नाम से, अंडर जाएगा ये ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। टाइप ऑफ ड्यूटीज जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे, सी है तो सेंट्रल टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे टाइप टेक्स्ट से। परसेंटेज हम हाफ देंगे, अगर 12% पे काम कर रहे हैं तो 6%। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक बनाएंगे SGST के नाम से, ये भी अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेज जीएसटी, एस है तो स्टेट टैक्स, परसेंटेज कैलकुलेशन 6, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, या नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, नॉट अप्लीकेबल ही रख रहे हैं। इंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। अब एक लेजर बनेगा राउंड ऑफ का, इंटर करेंगे, इसकी लेजर जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हम डालेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड नो रहेगा, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, और जीएसटी भी नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि राउंड ऑफ में जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। दोस्तों लेज़र के सारे काम हो चुके हैं। अब हम जाएंगे एस्केप से बैक, तो हम कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस कर रहे हैं और बैक जा रहे हैं। बैक जाने के बाद अब हमें बनाना होगा इन्वेंट्री इन्फो का कुछ आइटम्स, तो इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यूनिट्स ऑफ मेज़र को बनाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे। एक सिंबल हम PCS का बना रहे हैं, पूरा नाम PICES है। यूनिकोड में भी हम PCS को ही सेलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ डेसिमल पहले इसको 0 रखते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद स्टॉक ग्रुप में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। एक कंप्यूटर नाम से हम ग्रुप बना लेते हैं, अंडर हम इसे प्राइमरी में ही डालेंगे। यहाँ पे दोनों ऑप्शंस को नो रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप से बैक जाएंगे, लास्ट में हम स्टॉक आइटम को बनाएंगे, इस पर सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे और बनाते हैं एक माउस के नाम से। अंडर हम इसे डालेंगे कंप्यूटर में, यूनिट्स में हम पीस डालेंगे, अल्टरनेटिव यूनिट नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और सेट अल्टर डिटेल्स जीएसटी रेट इसको हम सेट स्टैंडर्ड रेट्स इसको नो रखेंगे, जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल रखेंगे, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस रखेंगे और डिस्क्रिप्शन कुछ खुलेगा माउस के बारे में जिसे मुझे टाइप करना होगा। तो ये माउस जो प्रोडक्ट है इसका डिस्क्रिप्शन में हम गुड्स टाइप कर देंगे क्योंकि ये सामान है, उसका HSN कोड हम टाइप कर लेंगे। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू और टैक्सेबिलिटी हम इस पर टैक्स चार्ज करेंगे इसलिए हम इसे टैक्सेबल में डालेंगे। इंटर करने के बाद 12% टैक्स डालेंगे, इस पर हम 6% सेंट्रल और स्टेट।
केस 0 और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी के साथ एक और बना लेते हैं हम यहाँ पे CPU के नाम से, इंटर। अंडर हम इसे कंप्यूटर में डालेंगे, यूनिट PCS, अल्टरनेट यूनिट नॉट अप्लीकेबल, स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा, और GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल रखेंगे, सेट अल्टर GST डिटेल्स को हम यस रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे भी गुड्स डालेंगे, HSN कोड जो है वो टाइप करेंगे। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल रखेंगे, परसेंटेज यहाँ पे 12 देंगे, 6% सेंट्रल और स्टेट रहेगा, केस 0% जिसको ठहराव चार्ज पार्किंग चार्ज बोलते हैं, और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 चीज़ क्लियरली बना ली, एक अकाउंट्स इन्फो का टोटली लेज़र और इन्वेंट्री इन्फो में टोटल आइटम का डिज़ाइन। अब हमें करना क्या है कि कुछ इस तरह से डिज़ाइन सेटिंग करना है ताकि ऑटोमेटिक बिल जनरेट हो। तो इसके लिए जाना है मुझे अकाउंट्स इन्फो में ही, फिर जाना है वाउचर टाइप में, यहाँ से अल्टर बटन पे क्लिक करना है और परचेज ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। परचेज ऑप्शन को जैसे हम सेलेक्ट करेंगे परचेज खुल जाएगा। इंटर करके हम नीचे आएंगे, कोई चेंजिंग नहीं करना है, लेफ्ट हैंड रो में डायरेक्ट नेम ऑफ क्लास के पास आना है, यहाँ पे टाइप करना है परचेज, इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पे परचेज का एक क्लास खुलेगा जिसमें यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, एक्सक्लूड दिस ग्रुप एंड ऑफ लिस्ट और इंक्लूड दिस ग्रुप एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ पे हम परचेज का लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिक सारे फिल हो जाएंगे। अब नेम ऑफ लेजर जब नीचे आएंगे एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज में, तो इसमें एडिशनल में मुझे क्या क्या डालना है, तो पहले CGST डालेंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद SGST डालेंगे, इंटर करेंगे, और लास्ट में हम राउंड ऑफ को डालेंगे, फिर इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन का मेथड पूछेगा, तो कैलकुलेशन में मेथड में हम एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, मतलब टोटल अमाउंट पे राउंडिंग करना सीखेंगे। और यहाँ से हम नॉर्मल राउंडिंग लेंगे, ना अपवर्ड लेंगे ना डाउनवर्ड लेंगे, डायरेक्ट नॉर्मल लेंगे कि अगर 50 पैसे से ज़्यादा या कम हो तो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर ले। लिमिट जो होगा 1 रुपया से लिमिट करेंगे हम, और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह सेल्स में भी काम करना है, तो सेल्स पे क्लिक करेंगे, इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे और नेम ऑफ क्लास के पास जाएंगे, तो यहाँ पे हम डालेंगे सेल्स। इंटर करने के बाद एक्सक्लूड ग्रुप में नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड दिस ग्रुप में भी नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे सेल्स की लेजर और इंटर, फिर से वही काम, CGST, फिर SGST और लास्ट में राउंड ऑफ। राउंड ऑफ यहाँ से एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, क्योंकि जो अमाउंट पूरा जोड़ करके आएगा उसको राउंडिंग करेगा। यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, 1 रुपया लिमिट देंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एस्केप से बैक जाएंगे। अब दोस्तों परचेज और सेल्स की अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका बिल ऑटो जनरेट होगा। जैसे हम यहाँ पे गए अकाउंटिंग वाउचर में इंटर किए, परचेज के लिए F9 प्रेस किए, मेरा परचेज ओपन हो जाएगा। अब परचेज ओपन होगा तो यहाँ से वाउचर पूछेगा, तो परचेज का हम वाउचर ले लेंगे और यहाँ पे सप्लायर्स इन्वॉइस नंबर में हम डाल लेंगे, इन्वॉइस नंबर, डेट डाल लेंगे, पार्टी नेम तो कैसे ही डाल लेते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद नेम ऑफ आइटम, अगर आप देखें तो यहाँ CGST, SGST और राउंड ऑफ तीनों ऑटोमेटिक लगा हुआ है। हम नेम ऑफ आइटम में अगर मान लिया जाए CPU लेते हैं 11 पीस 5532 पैसा का, इंटर करते हैं। दूसरा आइटम ले लेते हैं माउस, मान लिया जाए 11 पीस ये भी ले लेते हैं 50 रुपया और 31 पैसा का। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो राउंड ऑफ में आपका CGST ऑटो कट हो गया। दोस्तों यहाँ पे CGST ऑटो कट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन राउंड ऑफ आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रहा है। तो CGST के लिए हमें पार्टी नेम को चेंज करना पड़ेगा, तो हम पार्टी नेम में ऑल्ट और C करेंगे और एक पार्टी का नाम बना लेते हैं, जैसे राज। अब इसे डालेंगे हम संडी क्रेडिटर में, तो संडी क्रेडिटर में डालते हैं। बिल बाय बिल को यस रखते हुए हम इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हम इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों पार्टी नेम को, वैसे ही आपको CGST और SGST ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे CGST और SGST ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया। तो आप जैसे यहाँ पे बदलेंगे वैसे सारे चीज़ ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके बदल जाएंगे। फिर इसे कंट्रोल A से या फिर इंटर करके इसे फाइनल हम सेव कर लेंगे, तो ये परचेज़ की एंट्री हो जाती है। अगर इसी तरह सेल्स करना है तो सेल्स पे क्लिक करेंगे, सेल्स वाउचर को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, रेफरेंस नंबर डाल लेंगे। यहाँ पे पार्टी नेम हम कैश डाल के एक बार देखते हैं कि सेल्स में कैश होता है कि नहीं। अगर नहीं लेगा तो फिर पार्टी का नाम हम डालेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने कैश डाल दिया। इंटर करने के बाद हम एक ही आइटम लेते हैं माउस, 11 पीसी बेचते हैं हम 59 रुपया 21 पैसा के रेट से। इंटर करेंगे दोस्तों, तो सेल्स के समय CGST SGST ऑटोमेटिक ले लिया,
लेकिन परचेज करते समय आपको पार्टी नेम की ज़रूरत पड़ रही है तो परचेज में पार्टी नेम आप ज़रूर डालें। लेकिन सेल्स करते समय अगर पार्टी का नाम नहीं भी डालते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेशन सारे हो जाएंगे, आप इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लें। तो इस तरह से दोस्तों आपने परचेज और सेल्स की एंट्री कर ली है। अब दोस्तों हम एस्केप से बैक आते हैं। अगर आपको बिल देखना होता है तो इसके लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले ऑप्शन में, डे बुक में, सेल्स वाले को सेलेक्ट करना है और यहाँ से अल्ट पी करके इसे आप प्रिंट कर लें। तो जैसे आप अल्ट बटन और पी प्रेस करेंगे यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से प्रिंट को यस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आएगा। तो हम डेस्कटॉप पे किसी नाम से जैसे क्यू के नाम से इसे हम सेव कर लेते हैं। ये बिल आपका PDF टाइप यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका बिल जनरेट हो चुका है और बन चुका है। तो इस तरह से आप ऑटो जनरेटिंग वर्क कर सकते हैं। अब अगर बैक जाते हैं तो बैक चले जाते हैं। जब भी आपको वर्क करना हो तो डायरेक्टली अकाउंटिंग वाउचर में जाएं। अगर आपको सेल्स करना हो तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर सिर्फ डालें, पार्टी नेम में कैश डालें या फिर पार्टी का नाम डालें। उसके बाद इंटर करके नीचे आएंगे, सिर्फ और सिर्फ सामान का नाम डालेंगे, कितनी क्वांटिटी कोई ले रहा है वो डालेंगे और कितना रेट से ले रहा है ये डालेंगे। आपको ऑटोमेटिक सारे अमाउंट मिल जाएंगे, आप इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ऑटो जनरेट सेल्स बिल हम बनाएंगे सीरीज़ का, जिसमें हम सीखेंगे केजी विथ जीएसटी के साथ में ट्रांजैक्शन करना। अगर आपको केजी में कोई आइटम्स का ट्रांजैक्शन करना है, परचेज करनी है या सेल्स करनी है, उसकी बिल जनरेट करनी है और उसमें जीएसटी भी एंट्री करनी है, तो हम कैसे करेंगे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको टैली ओपन कर लेना है और क्रिएट ऑप्शन में जा करके एक फ्रेश कंपनी बना लेना है। तो हम ABC के नाम से एक फ्रेश कंपनी बना लेते हैं, कंट्री इंडिया, स्टेट बिहार और पिन कोड नंबर डाल करके, मोबाइल टेलीफोन ये सब डाल करके आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर हम 1/4/2023 रखते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये क्लास नंबर 25 है। दोस्तों अगर आप क्लास नंबर 24 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से एक एक करके वीडियो को आप ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छा से टैली समझ में आ सके। हमें GST पे वर्क करने के लिए GST को यस करना होता है, तो हम फीचर्स में जाते हैं। फीचर्स का शॉर्टकट क्या होता है F11, आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा शॉर्टकट। तो यहाँ पे भी क्लिक कीजिएगा तो फीचर्स ओपन हो जाएगा। टैक्सेशन में जाइएगा, इंटर कीजिएगा, ऊपर ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे यस कर लेंगे। सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल्स, इसे भी यस कर लेंगे। इंटर करने के बाद आपको GST डिटेल्स में स्टेट पूछेगा तो बिहार डाल लेते हैं। टाइप तो ऑलरेडी रेगुलर ही रहेगा, GST नंबर आप अपना डाल लेंगे, अगर नहीं है तो कुछ भी ऐसे ही मेंशन कर लेंगे 15-16 लेटर का। अप्लीकेबल फ्रॉम डेट डाल लेंगे और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से इंटर करेंगे और इसे हम फाइनल एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों GST मेरे इस टैली में एक्टिव हो गया। हम स्किप करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। अब मुझे केजी में ट्रांजैक्शन करने हैं, इसके लिए हमें क्या करने हैं, तो पहले तो कुछ लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो ये तो बहुत पुरानी टाइप से बता चुके हैं, हम आपको पिछले क्लास में आपको मिल ही जाएगा इस तरह बनाने के लिए। तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली वर्क करेंगे ताकि आपको कम टाइम में भी आप आसानी से वर्क कर सकें। तो हम ट्रांजैक्शन में डायरेक्ट जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद F9 प्रेस करेंगे, परचेज मेरा ओपन हो जाएगा। हम यहीं पे सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डाल लेंगे, डेट डाल लेंगे, पार्टी का नाम डालना है तो हम यहीं पे ऑल्ट और C करेंगे और एक पार्टी का नाम डाल लेंगे, जैसे राज। अगर हम राज से परचेज करते हैं तो राज का लेजर संडी क्रेडिटर में चला जाएगा। तो हम यहाँ से संडी क्रेडिटर में डाल करके इंटर करेंगे, बिल बाय बिल को यस रखते हुए इंटर करेंगे। राज का एड्रेस डिटेल्स हम यहाँ दे देंगे। ठीक है, स्टेट ऑटोमेटिक ले लेगा, कोड वगैरह ले लेगा और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये राज का डिटेल्स यहाँ पे भर चुका है, हम इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब लेजर पूछेगा, परचेज लेजर, तो ऑल्ट C करके हम यहीं पे एक परचेज का लेजर बनाएंगे, परचेज इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद परचेज का जो लेजर होता है वो अंडर परचेज अकाउंट में जाता है। तो आपको यहाँ से परचेज अकाउंट को चूज़ कर लेना है लिस्ट ऑफ ग्रुप से, फिर इंटर करना है। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस रहेगा, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल ऑटोमेटिक आ जाएगा, इंटर कीजिएगा तो इंटर। उसके बाद GST अप्लीकेबल रहेगा, डिटेल्स नो अप्लीकेबल यानी नो रहेगा। और सर्विस टाइप ऑफ सप्लाई में हम सर्विस को हटा करके गुड्स को सेलेक्ट करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ आइटम, तो मुझे केजी में ट्रांजैक्शन करने हैं तो ऑल्ट C करेंगे और एक बना लेते हैं हम राइस के नाम से, इंटर अंडर प्राइमरी में ही डालेंगे। यूनिट मुझे केजी बनाना होगा क्योंकि राइस केजी में खरीद बिक्री होता है। तो यहीं पे हम ऑल्ट और C फिर से करेंगे, ऑल्ट C और बनाएंगे हम KGS, पूरा नाम किलोग्राम। और यूनिक कोड में भी आपसे पूछा जाएगा तो KGS को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस केजी में होते हैं, जैसे 10 kg, 200 ग्राम, 300 ग्राम, तो हम यहाँ पे
3 लिख लेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 3 अंक को रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो हम नंबर ऑफ पैलेस में 3 लिखेंगे, इंटर करेंगे और इसे हम अल्टरनेट यूनिट पूछा जा रहा है तो अल्टरनेट यूनिट में हम यहाँ पे ग्राम दे सकते हैं। तो अल्टरनेट यूनिट भी आप दे सकते हैं, अगर ग्राम वगैरह देना हो तो हम यहीं पे भी ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे हम सिंबल में देंगे GRM, ठीक है, फॉर्मल नेम ग्राम, ठीक है। और यूनिकोड हम KG, यहाँ से KGS को सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखेंगे और 3 ले लेते हैं ग्राम में और एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब पूछेगा वेयर, मतलब 1000 ग्राम बराबर 1 kg, राइट, इंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा है, GST पे काम करना है तो GST अप्लीकेबल रहेगा। डिटेल्स को हम यहाँ पे यस कर लेंगे, इंटर कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में टाइप करेंगे गुड्स, HSN कोड टाइप कर लेंगे। इंटर करने के बाद कैलकुलेशन का टाइप ऑन वैल्यू रहेगा। टैक्सेबिलिटी हम यहाँ से टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे और परसेंटेज अगर हम 12% टैक्स कर रहे हैं तो 12% टैक्स हो जाएगा, जिसमें सेंट्रल 6, स्टेट 6, केस 0 और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अगर देते हैं क्वांटिटी, तो अगर हम 100.300 देते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका KGS। तो ये आपको 100.3 kg है, नीचे आपको ग्राम में दिया हुआ है कितना ग्राम है। तो रेट अगर आपको मान लिया जब 50 के रेट से जोड़ना है तो ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा। एक बार इंटर करना है, एक बार और इंटर करना है, ऑल्ट सी करना है और GST लगाना है। तो पहले तो CGST लगेगा, तो CGST अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेज को सेलेक्ट कीजिएगा, GST को सेलेक्ट कीजिएगा। C है तो सेंट्रल टैक्स, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कितना हो जाएगा तो 6 और राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, देन एक्सेप्ट। ऑटोमेटिक टैक्स आपका कट जाएगा। अब आपको फिर से यहाँ पे ऑल्ट सी करना है, SGST के लिए इंटर करेंगे तो SGST भी आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही जाएगा। यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे, S है तो स्टेट टैक्स और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हम यहाँ पे 6 ले लेंगे। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, देन इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ऑटोमेटिक टैक्स कट जाएगा। इंटर करने के बाद और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। तो ये परचेज का ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको सेल्स करना है KG में, तो यहाँ से सेल्स पे क्लिक करेंगे। F8 शॉर्टकट की होता है। रेफरेंस नंबर डालेंगे। पार्टी का अगर नाम है तो नाम, नहीं तो कैश कर रहे हैं सेल्स तो कैश भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पार्टी का नाम पता है तो पार्टी का नाम डालिए, नहीं तो कैश डाल दीजिए। ऑल्ट सी कीजिए और यहाँ पे एक लेजर बनाइए सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर जो है वो अंडर जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में, तो यहाँ से सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करना है, फिर इंटर करना है। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस रहेगा। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, GST को अप्लीकेबल रखना है, डिटेल्स को नो रखना है सेल्स के लेजर में। यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करके और इसे एक्सेप्ट कर देना है। अब राइस का नाम बना हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ पे राइस लिखिएगा तो आ जाएगा 100.30 kg है, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमें कितना बेचना है तो मान लिया जब 50 kg बेचना है, रेट 60 के रेट से बेचना है तो अमाउंट आ जाएगा। एक बार इंटर करेंगे और पहले हम CGST यहाँ लिखेंगे, इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका टैक्स आ जाएगा। फिर SGST लिखिएगा आप और इंटर कीजिएगा तो फिर से टैक्स आ जाएगा, नीचे ऐड भी हो जाएगा। इंटर करने के बाद नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग सोल्ड मतलब सामान बिक गया और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सेल्स की ट्रांजैक्शन भी हो जाती है। अब इस बिल को देखना हो या इसमें कोई एडिटिंग करना हो तो पहले भी बता चुके हैं कि बैक जाना है आपको, यहाँ से डिस्प्ले का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे जाना है, देन डे बुक में जाना है, यहाँ से इंटर करके उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं यहाँ से ट्रांजैक्शन को। तो आपको ट्रांजैक्शन को डिलीट करने की भी बारी है तो यहीं से इंटर करेंगे और डिलीट करने के लिए ऑल्ट और D बटन प्रेस किया जाता है। आर यू श्योर? अगर आप श्योर है डिलीट कीजिएगा तो ये ट्रांजैक्शन आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसे बिल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर से आपको वहीं पे जाना होगा, यानी गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहाँ से डे बुक में जाना है और सेल्स वाले बिल को सेलेक्ट करके ऑल्ट और P बटन प्रेस करना है। यहाँ से प्रिंट के लिए शॉर्टकट की होता है, अदरवाइज आप प्रिंट का शॉर्टकट की यहाँ पे भी कहीं देख सकते हैं, आपको दिखेगा। तो यहाँ पे हम ऑल्ट और P बटन को प्रेस करते हैं, ये प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही प्रिंट करेंगे एक सेव का डिज़ाइन देगा, आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास प्रिंटर है तो यहाँ से प्रिंटर को आप सेलेक्ट कीजिए और डायरेक्ट अपना प्रिंट आउट निकालिए। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से इस बिल को भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।